हेलो डियर स्टूडेंट, फर्स्ट ईयर स्टैटिस्टिक्स। कल हम बात कर रहे थे वीडियो में प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थमेटिक मीन। 3 प्रॉपर्टी की हमने बात की थी। फर्स्ट प्रॉपर्टी थी कि अर्थमेटिक मीन ऑफ n नेचुरल नंबर्स इज n+1/2। सेकंड थी सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज 0, यानी समांतर माध्य से लिए गए विचलनों का योग सदैव शून्य होता है। थर्ड प्रॉपर्टी, sum of squares of deviation of the given values is minimum if the deviation are taken from arithmetic mean, that is summation x minus x bar whole square is minimum। ये प्रॉपर्टी ये कहती है कि समांतर माध्य से लिए गए विचलनों के वर्गों का योग सदैव न्यूनतम होता है, यानी x की वैल्यू में से मीन माइनस करें, उसका स्क्वायर करें और सम करें, वो हमेशा मिनिमम आएगा। उसके अलावा कोई भी वैल्यू माइनस कर ले, स्क्वायर कर ले, सम कर ले, हमेशा बड़ी ही आएगी मीन के अलावा। तो इसको हम वेरीफाई करके देखेंगे। देखिएगा यहाँ पे मैंने x की वैल्यूज़ लिए 5, 10, 15, 20, 10। सबसे पहले इनका मीन निकाल लेते हैं x बार, और मीन आएगा 60/12, क्योंकि व्यक्तिगत श्रेणी है। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई सबका सम कर लेंगे और डिवाइड कर लेंगे 5 से, 12 आएगा मीन। तो x की हर वैल्यू में से मीन माइनस करेंगे। तो पहले कॉलम में देखिएगा 5 - 12 करेंगे -7 आएगा, 10 - 12 करेंगे -2 आएगा। इस तरह से मैंने सेकंड कॉलम। थर्ड कॉलम में उसका स्क्वायर कर लिया, -7 का स्क्वायर 49, 4 9 64 4। इसका मैंने सम किया है, समीशन x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर था। आप देख सम करेंगे दिया आएगा 130। अब हम कह रहे हैं कि ये न्यूनतम होना चाहिए सम, तो इसको हम करके देखेंगे। अब हम क्या करते हैं, x की वैल्यू में से कोई भी आर्बिट्री वैल्यू, एनी वैल्यू माइनस करेंगे, वो मीन नहीं होना चाहिए। 12 के अलावा कोई भी वैल्यू माइनस कर ले। मैंने यहाँ पे 15 ले लिया मान लो, तो x की हर वैल्यू में से 15 माइनस किया, तो 5 - 15 -10, 10 - 15 -5, 0 5 -5, इस तरह से। अब उसका स्क्वायर किया, -10 का स्क्वायर 100, और इन सब का सम किया, समीशन x माइनस a का होल स्क्वायर, ये आया 175। तो अब दोनों में कंपैरिजन करिएगा, देखा मिनिमम कौन सा है, 130 मिनिमम है। हमने डेविएशन किससे ले लिया, मीन से लिया, तो हमेशा मीन से डेविएशन लेंगे, स्क्वायर करेंगे, सम करेंगे, वो हमेशा मिनिमम आएगा। उसके अलावा कोई भी वैल्यू, या मैंने 15 लिया, आप 10 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 25 50, कोई भी 12 के अलावा, तो हमेशा सम क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा। और यही ये प्रॉपर्टी कहती है कि समीशन x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर इज लेस देन समीशन x माइनस a का होल स्क्वायर। नेक्स्ट आता है फोर्थ, जिसको हम कहते हैं करेक्ट मीन। मैं डायरेक्ट प्रॉब्लम ले रहा हूं। स्टूडेंट कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन इज 12। एक छात्र ने 5 पद मूल्यों का समांतर माध्य ज्ञात किया और कितना आया, 12। एट द टाइम ऑफ चेकिंग इट वाज फाउंड दैट वन ऑब्जर्वेशन वाज टेकन रॉन्गली एज 15 इंस्टेड ऑफ 25। बाद में चेक करते समय ये पाया कि उसने गलती से एक पद मूल्य गलत ले लिया, 15 ले लिया उसने, किसकी जगह, 25 की जगह, और उसने क्या गलत लेके क्या कर लिया, मीन निकाल लिया था। तो अब आपको वापस करेक्ट मीन निकालना है, यानी सही पद मूल्य क्या होना चाहिए था, 25। तो अब हमको करेक्ट मीन निकालना है, तो कैसे निकालते देखिएगा। गिवन n आपको 5 दे रखा है, x बार मीन जो निकाला 12 है। रॉन्ग ऑब्जर्वेशन कौन सी जुड़ी हुई है उसमें, 15। करेक्ट क्या है, 25। वी नो दैट x बार इज इक्वल टू क्या होता है, समीशन x अपॉन n, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई नंबर ऑफ, क्रॉस मल्टीप्लाई किया समीशन x, और इसको मैं रॉन्ग कह रहा हूँ, रॉन्ग समीशन x, nx बार।
एन 5 है, एक्स बार 12 निकाला उसने 60, ये रॉन्ग समीशन एक्स है। तो अब हम क्या करेंगे, करेक्ट समीशन एक्स निकालेंगे। तो इस 60 में कौन सी वैल्यू ऐड हुई थी रॉन्ग, 15, तो उसको तो कर देंगे माइनस, और क्या होना था 25 प्लस कर देंगे। तो करेक्ट समीशन एक्स कितना आ गया 70। तो करेक्ट अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू करेक्ट समीशन एक्स अपॉन एन, 70 अपॉन 5 इज इक्वल टू 14। तो करेक्ट मीन आंसर क्या आया 14। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, यहाँ पर तो जो रॉन्ग ऑब्जर्वेशन थी उसकी जगह करेक्ट ऑब्जर्वेशन दे रखी है। कभी कभी रॉन्ग ऑब्जर्वेशन देगा और करेक्ट नहीं देगा और कहेगा फाइंड द करेक्ट मीन, और क्वेश्चन कह देगा ओमिटिंग द रॉन्ग ऑब्जर्वेशन, गलत पदमूल्य को बाहर करते हुए सही समांतर माध्य ज्ञात करो। तो उस समय हम अगर 25 नहीं दिए हुए तो ओनली 15 माइनस करेंगे, और जो n है वो 5 की जगह 4 हो जाएगा, ये ध्यान रखेंगे। यहाँ n 5 का 5 ही रहा, क्योंकि माइनस किया था वापस करेक्ट ऑब्जर्वेशन को प्लस किया था। जब केवल माइनस करोगे तो उस समय n क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा पद मूल्य, तो 5 की जगह कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है कैपिटल बी, अर्थमेटिक मीन इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज, यानी खंडित श्रेणी में समांतर माध्य। और खंडित श्रेणी किसको कहते हैं कि चर के मान दे रखे हो x1 x2 xn, और क्रॉसपॉन्डिंग आवृत्ति भी दे रखी हो f1 f2 fn, लेकिन चर के मान कैसे होने चाहिए, खंडित होने चाहिए टुकड़ों में, x1 x2 xn f1 f2 fn। देन x बार इज इक्वल टू समीशन fx अपॉन कैपिटल N, और कैपिटल N क्या होगा हमारा, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, आवृत्तियों का योग। मैंने इसमें एक टेबल बना रखा है, कैलकुलेशन टेबल, x f दोनों को राइट कर रखा है। इसका मतलब x और आप f गिवन होंगे, आपको क्या करना है, f और x को मल्टीप्लाई करना है और उनका सम करना है, समीशन fx हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी का सम करना है और फॉर्मूले में रखेंगे, आंसर आ जाएगा मीन। तो देखिएगा क्वेश्चन, कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मार्क्स गिवन है 5 10 15 20 25, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 3 4 7 2 4। क्वेश्चन देख के हमें पता लगाना है कि ये डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन है और मीन निकलवा रहा है। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है समीशन एफ एक्स, यानी एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, मार्क्स आपके एक्स हो जाएंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट आपका एफ हो जाएगा। तो यहाँ मैं एक और बात करता हूँ, देखिएगा इस टेबल को देखें, आप बताइएगा कि कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 15 मार्क्स आए हैं। तो टेबल देख के हम बताएंगे कि 7 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स 15 आए, 15 आए। अगर कोई कहते कितने स्टूडेंट, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हु ऑब्टेन द मार्क्स 15 और अबव 15, ऐसे छात्रों की संख्या जिनके अंक 15 से अधिक आए हो, कितने हैं 6 हो जाएंगे, 2 और 4 उसी में आएंगे। तो ये इसका हमको यहाँ पे क्या निकालना है, मीन निकालना है। तो सबसे पहले हमें कैलकुलेशन टेबल x की वैल्यू रख देंगे जो दे रखी है 5 10 15 20 25, और f भी गिवन है, जो दोनों को मैंने राइट कर दिया, राइट इसलिए किया कि ये गिवन होगा हमेशा। और f और x को मल्टीप्लाई करेंगे 5 × 3 10 × 4, फिर समीशन एफ एक्स सम करेंगे 300 आएगा, फ्रीक्वेंसी का सम करेंगे 20 आएगा। फॉर्मूला आपका समीशन एफ एक्स अपॉन एन 300 अपॉन 20, तो एक्स बार इज इक्वल टू 15 मार्क्स, क्योंकि हमको मार्क्स गिवन है इसलिए यूनिट आएगी 15 मार्क्स, मीन मार्क्स इज 15। तो ये काम हम करेंगे डिस्क्रीट सीरीज में। और कल हमने किया था इंडिविजुअल सीरीज में, जहाँ फ्रीक्वेंसी नहीं थी, समीशन एक्स अपॉन एन डायरेक्ट मीन, और जब फ्रीक्वेंसी गिवन है तो समीशन एफ एक्स अपॉन एन। अब थर्ड सीरीज आती है कंटिन्यूस सीरीज। तो सी देखिएगा, अर्थमेटिक मीन इन केस ऑफ कंटिन्यूस सीरीज। इसका एग्जांपल क्लास इंटरवल, सी ए का मतलब क्लास इंटरवल गिवन होगा, और उस समय मार्क्स कैसे होंगे, इंटरवल में होंगे 0 to 10 10 to 20, करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी 5 10 15
इस तरह से। तो उस समय फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला सेम रहता है, कौन सा, डिस्क्रीट सीरीज वाला, एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एफ एक्स अपॉन एन, फॉर्मूला वही रहेगा, एन भी वही रहेगा, एन का मतलब सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, एंड यहाँ पर एक्स जो होगा वो आपका मिड वैल्यू होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक क्लास इंटरवल लिया है 20 to 30, देन मिड वैल्यू एक्स इज इक्वल टू, और मिड वैल्यू हमेशा होती है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, तो 20 + 30 अपॉन 2 इज इक्वल टू 25। तो जब भी कंटिन्यूस सीरीज का क्वेश्चन होगा फॉर्मूला सेम रहता है, लेकिन क्लास इंटरवल गिवन होगी तो हम एक्स जो होगा वो हमारा मिड वैल्यू होगा, सबकी मिड वैल्यू निकाल लेंगे इस तरह से, फिर वही एफ और एक्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे और यही फॉर्मूला इसी में वैल्यू पुट कर देंगे। तो इसका एग्जांपल हम नेक्स्ट वीडियो में करके देखेंगे। थैंक यू।